बस कुछ ही सालों में लाइफ ने सबको इधर से उधर कर दिया। पता नहीं फिर कब ऐसे मिल पाएंगे। दोस्तों की एक बड़ी सी टोली लेकर कब फिर उधम मचा पाएंगे। किसी के भी रुके रहने से ये समय कभी नहीं रुकता। इस बार मेरे लाइफ के चैप्टर 2 में हम फिर से पहुंचे वही पुराने मेमोरी को एक नए रूप में ढालने। फाइनली हम लोग गोकर्णा में हैं और स्कूटी रेंट कर रहे हैं यहाँ पे। पिछली बार रूम ढूंढने में बहुत मेहनत लगी थी। शैक्स के रंग उतरे हुए डॉर्मिटोरीज और टूटे फूटे बिस्तर एक्सप्लोर करने का इस बार मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। मैंने वही जगह बुक किया जहां पहले रुके थे। बस कुछ ही सालों में काफी बदल गया ये जगह, मगर ये सागर की ठंडी ठंडी हवा और कॉटेज के फ्रंट से ये व्यू बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। टाइम के साथ बस थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। Chicken fried rice with calamari and some plain rice. अभी हम लोग जा रहे हैं ओम बीच। रंग रूप देख लीजिए, क्या तो हाल हो रखा है। और आगे रास्ता थोड़ा इस टाइप का है। जंगल के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता बिल्कुल ही शांत और मानो जैसे कुछ ही पलों में आप एक अलग ही दुनिया पहुंच गए हो। इतने सारे पेड़ों का संरक्षण करने की वजह से ये जगह खिल सा उठा है। बीच में ही आपको रेड कोरल्स दिखेगा और दूर से शिवा रॉक्स का ये शिखर। पानी यहाँ पर एग्रेसिव है थोड़ा, शायद ये कोरल्स और पत्थरों की वजह से। हम धीरे धीरे पार्वती रॉक्स के बगल तक पहुंचे, जो इस ओम शेप के बीच में है। यहाँ क्राउड कम था और पानी भी काफी शांत लगा मुझे। पर क्योंकि मुझे गीला होने का मन नहीं था, हम थोड़ी देर शिवा रॉक्स पर ही बैठे रहे। यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है एक छोटा और लेस क्राउडेड बीच। पहुँचने में थोड़ा मेहनत है,
पार्किंग से काफी सारे स्टेयर्स उतरना पड़ेगा आपको। कम शैक्स होने के कारण इस बीच में बिल्कुल क्राउड नहीं होता है और इसी वजह से आप यहाँ पर प्रॉपर शांति एंजॉय कर सकते हो। यहाँ से आपको गोकर्णा व्यू पॉइंट दिखता है जो उस पहाड़ पर लोकेटेड है। वॉकिंग ट्रेल है पर हमें घूमकर जाना पड़ा और ऊपर जाके आपका भी शायद कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा। Oh my! Oh my god! Oh my god! What a view! Oh my god! What a view! स्कूटी इधर ही इतना ही पास करता। ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। बादल ने सामने का पूरा व्यू ब्लॉक कर दिया। मुझे तब याद आया इसी के पास है गोगर्भा केव। मान्यता है कि ये गाय का गर्भ सा इस गुफा के अंदर शिवजी प्रकट हुए थे और यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है। कोरल्स जैसा है ये पूरा गुफा और ऊपर एक छोटा सा गैप है जिससे रोशनी बस अंदर स्थापित मंदिर को प्रकाशित करता है। ऐसा लगा मुझे कि मेरे भोले जी का हाथ सीधा सर पर था। अंधेरा होते होते हम अपने होटल के सामने गोकर्णा मेन बीच पर पहुंच गए। ठंडी ठंडी हवा और पानी में ऐसे चलते चलते हम कितनी दूर निकल गए पता ही नहीं चला। रात को यहाँ एक अलग ही चमक दिखेगा आपको। कॉटेजेस के लाइट्स बीच को निखार रही थी। वहीं कुछ लोग अपने खुशी के पलों को एक नए रंग में ढाल रहे थे और एक प्यारी बच्ची इस पूरी दुनिया से परे बस इसी पल में जी रही थी। एक बिन बुलाए मेहमान के साथ बैठ के हमने भी अपना डिनर एंजॉय किया। सबके लिए एक फ्राइड फिश और अपना फेवरेट चिकन फ्राइड राइस। लहरों की आवाज और जिंदगी के इन शांत पलों को एक मेमोरी में कैद करके हम तैयार होने लगे एक लंबी जर्नी के लिए। अगर आपका सुबह रोज ऐसी खूबसूरत लोकेशन पर हो रहा है, समझ लेना जिंदगी सफल हो गई है, वरना बहुत मेहनत करना बाकी है। कल यहाँ के फेमस बीचेस हमने घूम लिया था, इसीलिए आज सुबह सुबह सागर में नहा के हम थोड़ा टेंपल रन पर निकल गए। Let's go! Harus boleh lalu kami. Yes, Scooty. Tik 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 tik. रास्ता काफी खराब है। स्कूटी से 2.5 घंटा और गोकर्णा से अराउंड 95 किलोमीटर दूर, सिरसी से 17 किलोमीटर उत्तर शालमला नदी में बसा है ये। Hey Jaguar, आपको नवंबर से मार्च तक ही ये दिखेगा, बाकी समय इस नदी में समाया रहता है।
ये 1000 शिवलिंग। इस जगह से जुड़ी एक कहानी है महाभारत के समय की। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्ण जी ने राज सूर्य द्वारा यज्ञ के लिए पांडवों से पुष्पमृग लाने को बोला, जिसे लाने भीम गए। रास्ते में हनुमान जी लेटे हुए थे और उनका पूंछ पूरा रास्ता ही रोक रखा था। भीम ने उनको बोला कि कृपया वहां से उठे और रास्ता दे, तो हनुमान जी उनको बोले कि पूंछ उठा के निकल जाए, पर भीम से वो ना हो पाया। तब हनुमान जी ने इस शुभ काम के लिए उनके पूंछ के काफ़ी सारे बाल भीम को दे दिए ताकि उनको आगे मदद मिले। फिर जब भीम पुष्प मृग से मिला, मृग ने बस एक शर्त रखा, वो भीम के पीछे पीछे मनोवेग की गति से ही जाएंगे, पर उतना तेज भीम नहीं भाग सकता था। और भीम ने देखा कि पुष्पमृग रास्ते में हर एक शिवलिंग पर नमन करते हुए आ रहा था। तब भीम ने हनुमान जी से लिए गए पूंछ के बाल गिराए और ढेर सारे शिवलिंग प्रकट हुए, जिसको पुष्पमृग एक एक करके नमन करने लगा। तब तक भीम यज्ञस्थल पहुंच गया। इस कहानी में जो शिवलिंग बने थे हनुमान जी के पूंछ के बालों का, उन्हीं में से कुछ यहाँ पर है। बाद में विजयनगर किंगडम का राजा सदाशिव राया ने 17th सेंचुरी में एक पंडित के निर्देश पर पुत्र प्राप्ति के लिए इन 1000 शिवलिंगों का निर्माण किया। हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स याना केव एंड आ रहे हैं फ्रॉम सहस्रलिंगा। चमगादड़ इतना चिल्ला रहा है ना यहाँ पे, आपको क्लिप्स दिखेगा कुछ एक आध चिल्लाते हुए। जंगल को बात करते हुए लगभग 30-35 किलोमीटर चला लिए हैं जंगल के अंदर अंदर। इतनी शांति, ये सुनिए जरा। Just wow। चलिए 10 मिनट में हम लोग याना केव्स पहुंच जाएंगे। सहस्रलिंग से याना केव लगभग 50 किलोमीटर दूर था और गोकर्णा से भी उतना ही दूर है। तीन किलोमीटर के रेडियस में बसा हुआ ये रॉक केव्स जियोलॉजिकली स्पीकिंग 2700 मिलियन ईयर्स पुराना है और डोलोमाइट लाइमस्टोन से बना हुआ है। मेनली 2 शिखर है यहाँ। एक का नाम है भैरवेश्वरा शिखर जो 120 मीटर का है और दूसरा मोहिनी शिखर जो 90 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर में भी एक शिवलिंग है जो स्वयंभू है और ऊपर के रॉक क्रैक्स से पानी शिवलिंग पर गिरता हुआ दिखेगा आपको। मंदिर के अंदर से होते हुए आप शिखर के बीच में बसी ये 3 मीटर चौड़ी केव तक पहुंचते हो।
पर ये सब तो मैंने बहुत बाद में जाना। बचपन से जो सुनते आ रहा हूं वो कहानी तो कुछ और ही है। एक राक्षस ने शिवजी का तप करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया कि जिसके भी सर पर वो हाथ रखे साथ के साथ ही भस्म हो जाए। और क्या, अपने भोले बाबा बोले तथास्तु। पर ये राक्षस शिवजी को ही भस्म करने चल पड़ा। तब एंट्री हुई पूरे तीनों लोकों को नचाने वाला विष्णु जी मोहिनी अवतार में, जिसने भस्मासुर के साथ एक डांस ऑफ कंपटीशन किया और एक डांस पोज में भस्मासुर ने अपने ही सिर के ऊपर हाथ रख दिया और खुद को भस्म कर लिया। भस्मासुर का भस्म एक्चुअली बोलते हैं कि याना केव्स वही भस्म है। और कुछ भस्म एक नदी में भी जा गिरी, जिसके कारण ये नदी ऐश वाइट कलर का दिखने लगा। हम लोग याना केव से निकल के थके हारे फिर से पैदल चल के अभी जा रहे हैं विभूति फॉल। लोग नहाने आते हैं यहाँ पे, मुझे तो नहीं नहाना, मुझे बस आप लोगों के लिए देखने आना है। बस आप लोगों के लिए देखने जा रहे हैं। उस नदी में है ये विभूति फॉल्स, और ये नाम विभूति इसी कारण ही पड़ा। गोकर्णा के पास ही एक और जगह है मिर्जान फोर्ट, जिसका भी एक रिच हिस्ट्री है। और जिसके लिए गोकर्णा एक्चुअली में सबसे ज़्यादा फेमस है वो है महाबलेश्वर टेम्पल, जहाँ शिवजी का आत्मलिंग स्थापित है। इन लहरों की आवाज जैसे हमें खुद अलविदा कह रही हो। अब धीरे धीरे ये जगह भी बस एक याद बन जाएगी। मगर एक आखिरी कोशिश है ये मेरी समय को रोकने की।